नमस्कार दोस्तों। तो आज के दिन मार्केट ने गैप ओपनिंग के बाद ऑल डे यहां पर गिरावट ही शो किया। हालांकि सेकंड हाफ में हमें लास्ट आवर में मार्केट में कुछ अप ट्रेंड भी देखने को मिल चुका है, लेकिन अब जहां पर मार्केट पहुंच चुकी है वहां पर हमें किन चीज़ों के ऊपर फोकस करना है, कैसे चीज़ों को लेकर चलना है, क्या मार्केट यहां से अपर साइड जाना कंटिन्यू कर सकती है या फिर से डाउन साइड की तरफ जाते हुए नजर आएगी, उसके बारे में हम इस वीडियो में डिस्कशन करने वाले हैं। कौन सी अपडेट सुनने को मिल जा रही है उसके ऊपर भी बात करेंगे। सबसे पहले हम बढ़ते हैं कि हमें यहाँ पर कौन सी अपडेट मिलते हुए नजर आ रही है, उसको हमें कैसे अप्रोच करके चलना है। देखिए, हम यहाँ पर फर्स्ट अपडेट की तरफ बढ़े। देखिए, जैसे कि सुप्रीम कोर्ट ने ट्रंप के टैरिफ को यहाँ पर इलीगल करार दिया है, उनको ट्रंप लागू नहीं कर सकते। अब देखिए, हमें यहाँ पर क्या चीजें देखने को मिल जा रही है। 6/3 की रूलिंग से इस रूल को पास किया गया है सुप्रीम कोर्ट में। अब देखिए, यहाँ पर हमें किस चीज के ऊपर फोकस करना है कि ट्रंप ने यहाँ पर यह बयान दिया है कि जो सुप्रीम कोर्ट का यहाँ पर डिसीजन है वो चाइना के फेवर में है। अब देखिए, ये बहुत ज्यादा बड़ी बात बन चुकी है, बिकॉज अगर हम सुप्रीम कोर्ट के जजेस की बात करें तो वो भी प्रेसिडेंट ही अपॉइंट करता है। अब यहाँ पर ट्रंप क्या सुप्रीम कोर्ट के जजेस को चेंज करने वाले हैं या फिर उनका जो पूरा टेन्योर है उसको कंप्लीट होने का वेट करेंगे, या तो फिर यहाँ पर ट्रंप फिर से टैरिफ के ऊपर कुछ ना कुछ बयान देने वाले हैं। बिकॉज अगर हम लेटेस्ट बयान की बात करें तो हमें यहाँ पर क्या चीजें देखने को मिल जा रही हैं। ट्रंप ने 10% से टैरिफ हाइक को बढ़ाकर 15% करने का ऐलान किया है, लेकिन क्या वो ऐसा कर सकते हैं? उसकी पॉसिबिलिटी देखिए थोड़ा कम है, बिकॉज 10% तक प्रेजेंट तो टैरिफ को हाइक कर सकते हैं, लेकिन अगर 10% से ऊपर यहाँ पर टैरिफ को हाइक किया जाता है उस समय कुछ ना कुछ ऐसी रूलिंग लेकर आना पड़ता है। अब देखिए, यहाँ पर हमें क्या चीजें देखने को मिल जा रही हैं कि चाइना ने यूएसए को अर्ज किया है कि आप सुप्रीम कोर्ट में तो अपना केस हार चुके हैं, इसलिए आपको अभी के लिए जो भी आपने टैरिफ हाइक किया हुआ है उसको भी कम कीजिए। अब देखिए, ये चीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है, बिकॉज अगर चाइना ऐसा कहता है तो उस समय जो अदर कंट्रीज हैं वो भी कहना शुरू कर देंगी। अब देखिए, यहाँ पर जो हमें 15% टैरिफ हाइक भी देखने को मिल जा रहा है, क्या ये ग्लोबल मार्केट के फेयर में है? जी हाँ, बिकॉज देखिए, अगर हम यहाँ पर इंडियन मार्केट की बात करें तो 18% पहले टैरिफ हाइक डिसाइड किया गया था। अभी के लिए अगर मान लीजिए कि ट्रंप 15% टैरिफ हाइक भी करते हैं, उस समय भी 3% का यहाँ पर इंडियन एक्सपोर्टर्स को फायदा होने वाला है। चाइना की बात करें तो 34% यूएसए ने चाइना के ऊपर टैरिफ हाइक किया हुआ था, वहां पर भी हमें बहुत ज्यादा कमी देखने को मिल जा रही है। अगर हम यहाँ पर नेक्स्ट अपडेट की तरफ बढ़े, अब देखिए यहाँ पर हमें किस चीज के ऊपर फोकस करना है कि ट्रंप 15% टैरिफ हाइक कब से करते हैं। बिकॉज अभी के लिए तो 10% यहाँ पर टैरिफ हाइक है, जब तक ट्रंप ऑफिशियली अनाउंस नहीं करते हैं कि उन्होंने 15% टैरिफ हाइक कर दिया हुआ है। एंड साथ ही साथ यहाँ पर ट्रंप इस चीज के ऊपर भी फोकस कर रहे हैं, जिन भी कंट्री के साथ यहाँ पर डील की गई है उन कंट्रीज को उनकी बात माननी पड़ेगी। जितना भी उन्होंने टैरिफ हाइक पहले डिसाइड किया था उतना ही लगने वाला है। अब देखिए, यहाँ पर बहुत सारी ऐसी कंट्रीज हैं जो ट्रंप की इस बात को नहीं मानेगी, बिकॉज ऑलरेडी ट्रंप सुप्रीम कोर्ट में ही अपना केस हार चुके हैं यूएसए में ही। अब देखिए, यहाँ पर हमें क्या चीजें देखने को मिल जा रही हैं कि जो ट्रंप की यहाँ पर रेटिंग है वो भी बहुत ज्यादा कम हो चुकी है आफ्टर ऑल दिस इंसिडेंट। अब देखिए, ये चीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्यों हो जाती है? बिकॉज अगर ट्रंप की ऐसे ही पॉपुलैरिटी कम होती है उस समय क्या वो 4 साल भी कंप्लीट कर पाएंगे, उसके ऊपर भी बहुत ज्यादा क्वेश्चन मार्क लग जाएगा। तो इस चीज के ऊपर फोकस करना है। जैसे ही इसके ऊपर कुछ नई अपडेट आती है वो तो चलिए हम डिस्कस करने वाले हैं। एंड वीडियो में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक करते रह जाएगा। जो भी आपके यहाँ पर क्वेश्चन है कमेंट सेक्शन में उसके बारे में पूछ लीजिएगा, मैं सेगमेंट्स यहाँ पर पढ़ता हूँ। मेक श्योर कीजिएगा चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा और बेल को ऑन रखिएगा सो आप यहाँ पर किसी वीडियो मिस ना कर पाए। देखिए, जो हमारा एनालिसिस होता है वो अनबैस्ड होता है। यहाँ पर क्या चीजें बनकर आ रही हैं, कैसे उसे अप्रोच करना है, सभी चीजों के ऊपर हम इस वीडियो में डिटेल्ड एनालिसिस करते हैं। तो मेक श्योर कीजिएगा चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ वीडियो को लाइक भी जरूर कीजिएगा। जैसे कि हमने यहाँ पर इंपॉर्टेंट जोन्स को डिस्कस किया था, मार्केट में अच्छी तरह से पैन आउट होते नजर आई हैं। मार्केट ने जैसी ही ओपनिंग दी उसके बाद जैसे ही मार्केट ने 705 to 690 जोन को तोड़ा, उसके बाद मार्केट ने यहाँ पर 760 तक गई और उसके बाद फिर से यहाँ पर ही रेजिस्टेंस लेते हुए डाउन साइड जाना कंटिन्यू किया। एंड देन अगेन मार्केट ने 632 615 से सपोर्ट ली है और अगेन अपर साइड जाना कंटिन्यू किया है। अगर हम बैंक्स की बात करें तो बैंक्स में भी जो इंपॉर्टेंट जोन्स थे उसको मार्केट ने अच्छी तरह से रिस्पेक्ट किया है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर इंपॉर्टेंट अपडेट को कंप्लीट कर लेते हैं, उसके बाद हम जोन्स की तरफ बढ़ेंगे कि यहाँ पर अब कौन सी इंपॉर्टेंट जोन्स है एक्सपायरी के लिए, उसको कैसे अप्रोच करके चलना है। लेकिन अगर हम यहाँ पर नेक्स्ट अपडेट की तरफ बढ़े, जैसे कि मैंने आपको इस चीज के बारे में अपडेट किया था कि जो इंडिया और चाइना है उनको यहाँ पर ज्यादा फायदा होने वाला है, उसके ऊपर न्यूज चैनल्स भी यहाँ पर कुछ ना कुछ छापना शुरू कर दिया। लेकिन हमें किस चीज के ऊपर फोकस करना है कि ट्रंप का यहाँ पर नेक्स्ट डिसीजन क्या रहता है। बिकॉज ट्रंप ने, हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने उनके जो टैरिफ है उनको इलीगल तो करार दिया है, लेकिन साथ ही साथ ट्रंप बिकॉज प्रेसिडेंट है वो फिर से कोई ना कोई नया बिल लेकर आ सकते हैं। ऐसे ही वो अपने 4 साल कंप्लीट करने वाले हैं जहां तक मुझे लगता है। लेकिन इसकी वजह से क्या सिनेरियो बनेगा कि मार्केट अभी के लिए सस्टेन होने में कामयाब हो पाएगी, बिकॉज जितना भी टैरिफ मोस्ट ऑफ द कंट्रीज पर लगा था उससे कम ही टैरिफ अब
ट्रम्प को लगाना पड़ेगा, बिकॉज उससे ज़्यादा वो कर नहीं सकते हैं। उतना भी वो टैरिफ नहीं कर सकते हैं जितने में पहले कंट्रीज का डील हुई है, बिकॉज उतने ही अगर वो टैरिफ करते हैं उस समय कोई भी कंट्री उनकी बात को नहीं मानने वाली है, बिकॉज यूएसए में ही वो अपना केस हार चुके हैं। तो उसके ऊपर हमें फोकस करके चलना है। अगर हम यहाँ पर एफ के डाटा की बात करें, देखिए एफ ने आज के दिन भर के यहाँ पर ग्रीन में नंबर शो किया है। इस चीज़ के बारे में आपको अपडेट कर रहा था कि एफ का अगर हमें यहाँ पर बदलाव देखने को मिलता है इस वीक के लिए, तो वहां पर मार्केट में ट्रेंड चेंज होने की पॉसिबिलिटी बन सकती है। लेकिन एक चीज के ऊपर फोकस करना है, एफ को एक वीक के लिए यहाँ पर ग्रीन नंबर शो करना पड़ेगा, बिकॉज अगर वो एक दिन यहाँ पर ग्रीन में नंबर शो करते हैं उसके बाद अगर ट्रम्प के बयान की वजह से वो फिर से यहाँ पर रेड में डाटा शो करते हैं तो उसके ऊपर मार्केट का कोई ज़्यादा इंपैक्ट नहीं पड़ेगा। तो हमें यहाँ पर किस चीज़ के ऊपर फोकस करना है, इस वीक का जो डाटा होने वाला है वो पॉजिटिव रहना चाहिए, और जो ओवरऑल मंथली डाटा है वो भी यहाँ पर अगर एफ का पॉजिटिव आता है उस समय मार्केट को यहाँ पर ज़्यादा सपोर्ट देखने को मिल सकती है। अगर हम यूएसए की बात करें, यूएसए में अभी के लिए कौन से इंपॉर्टेंट डाटा है, वहां पर हमें किन चीज़ों के ऊपर फोकस करना है। देखिए, एक तो हमें कंज्यूमर कॉन्फिडेंस डाटा के ऊपर फोकस करना है। जैसे इसके ऊपर कुछ नई अपडेट आती है वो तो चलिए हम डिस्कस करने वाले हैं, बिकॉज कंज्यूमर कॉन्फिडेंस डाटा से हमें चीज़ क्लियर होते हुए नजर आएगी कि अभी के लिए मार्केट में कितनी ज़्यादा डिमांड है। एंड साथ ही साथ इनिशियल जॉबलेस क्लेम डाटा और पीपीए डाटा भी आने वाले हैं, तो उसके ऊपर ही मेरा फोकस होने वाला है। जैसे इसके ऊपर कुछ नई अपडेट आती है वो तो चलिए हम डिस्कस करने वाले हैं। लेकिन अगर हम यहाँ पर क्रिप्टो की बात करें, देखिए जैसे कि ट्रम्प के जो टैरिफ की वजह से हमें क्रिप्टो में भी यहाँ पर गिरावट देखने को मिल जा रही है, बिकॉज क्रिप्टो यहाँ पर इतने ज़्यादा क्यों बढ़ रहे थे, बिकॉज जब ट्रम्प ने टैरिफाई किया था उस समय जो कमोडिटी मार्केट थी और साथ ही साथ जो क्रिप्टो मार्केट थी वो अच्छा खासा मूव कर रही थी, लेकिन उसका हमें नेगेटिव इंपैक्ट स्टॉक मार्केट में देखने को मिल जा रहा था। अभी के लिए अगर ट्रम्प यहाँ पर टैरिफ नहीं लगा पाएंगे तो उस समय क्रिप्टो मार्केट है वहां पर हमें गिरावट देखने को मिल जा रही है। हालांकि क्रिप्टो जहां पर पहुंच चुका है अभी के लिए वहां से हमें कुछ ज्यादा और गिरावट देखने को मिलेगी, इसकी पॉसिबिलिटी थोड़ा कम है। उसके पीछे का क्या रीजन है, बिकॉज ट्रम्प यहाँ पर जब प्रेसिडेंट बने थे उस समय भी मार्केट इसी जोन के आसपास थी, क्रिप्टो इसी जोन के आसपास था। तो अभी के लिए इन जोन्स के ऊपर फोकस करना है। देखिए 66,200 के ऊपर अगर इन 15 मिनट कैंडल क्लोज करती है, नेक्स्ट जोन यहाँ पर 67,000 की होने वाली है। उसके बाद नेक्स्ट जोन 67,700 की देखने को मिल सकती है। लोरेंट की बात कर लेते हैं, लोअर एंड में 65,400 के नीचे अगर 15 मिनट कैंडल क्लोज करती है, डाउन साइड में नेक्स्ट यहाँ पर 64,650 की होने वाली है। उसके बाद हालांकि यहाँ पर एक अच्छी खासी सपोर्ट जोन है, लेकिन अगर 64,200 के नीचे 15 मिनट कैंडल क्लोज करती है उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर 63,400 की देखने को मिल सकती है। हालांकि इसकी पॉसिबिलिटी थोड़ा कम है, यहाँ पर मार्केट के सपोर्ट लेने के चांसेस बन सकते हैं, लेकिन अगर 15 मिनट कैंडल क्लोज करती है तो वैसे ही हमें चीज़ों को इस चीज़ को लेकर चलना पड़ेगा। और देखिए कॉइन डीसीज में यूएस स्टॉक में भी फ्यूचर में ट्रेडिंग शुरू हो चुकी है, उसका भी आप फायदा उठा सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक दिया हुआ है, वहां से चेकआउट कर लीजिएगा। मेक श्योर कीजिएगा अकाउंट ओपन कर लीजिएगा, उसके बारे में मुझे अपडेट भी कर दीजिएगा जिसको भी क्रिप्टो चैनल में लाइव अपडेट जाननी है। अगर हम यहाँ पर इंपॉर्टेंट जोन्स की तरफ बढ़ें कि अभी के लिए कौन सी इंपॉर्टेंट जोन्स हैं, वहां पर हमें कैसे फोकस करके चलना है। देखिए मार्केट जहां पर पहुंच चुकी है, इंपॉर्टेंट जोन के आसपास मार्केट ने आज के दिन क्लोजिंग दी है। देखिए अगर मार्केट 7052 690 के ऊपर ही ओपन करती है, नेक्स्ट यहाँ पर 760 की होने वाली है। उसके बाद नेक्स्ट 8052 815 की देखने को मिल सकती है, एंड 862 875 की नेक्स्ट बनते हुए नजर आ रही है। लेकिन अगर मार्केट लोअर एंड में 690 जोन को तोड़ती है, डाउन साइड में नेक्स्ट यहाँ पर 632 615 की देखने को मिल सकती है। उसके बाद नेक्स्ट 530 की बनते हुए नजर आ रही है, एंड 455 की नेक्स्ट देखने को मिल सकती है। अगर हम बैंक्स की बात करेंगे, बैंक्स में अभी के लिए क्या सिनेरियो देखने को मिल जा रहा है, उसको हमें कैसे अप्रोच करके चलना है। लेट्स से कि मार्केट 61,250 के ऊपर ही ओपन करती है, उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर 450 की होने वाली है। उसके बाद 600 की नेक्स्ट बनते नजर आ रही है, 735 की नेक्स्ट देखने को मिल सकती है। लेकिन अगर मार्केट 250 नीचे ही ओपन करती है, डाउन साइड में नेक्स्ट यहाँ पर 61,000 टू 60,925 की होने वाली है। उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर 775 की देखने को मिल सकती है, 615 टू 550 की नेक्स्ट जोन बनते हुए नजर आ रही है। और देखिए जैसे कि एक्सपायरी भी होने वाली है तो उसके ऊपर ही फोकस होना चाहिए। जो भी यहाँ पर लेटेस्ट अपडेट रहेंगी वो मैं ग्रुप में अपडेट कर ही दूंगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, वहां से चेकआउट कर सकते हैं।